ये ट्रम्पेट का साउंड हमारे माइंड में ऐसा घर कर लिया है कि चाहे जितना भी म्यूजिक हम सुन लें, जब भी ये साउंड सुनते हैं तब हमारे आंखों के सामने आईपीएल के इमेजेस आ जाते हैं। फिर वो चाहे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के नेल बाइटिंग फिनिश हो या क्रिस गेल की स्काई हाई सिक्सर्स हो, दर्शकों के उत्साह से पूरे स्टेडियम का गूंजना या फिर चीयर लीडर्स का नाचना। कैसे होता है ये सब? ये कमाल है आईपीएल के मार्केटिंग टीम का, जिन्होंने आईपीएल को एक ऐसे ब्रांड की तरह पोजीशनिंग किया है कि जब भी हम आईपीएल का नाम सुनते हैं तब क्रिकेट की एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट दोनों को महसूस करने लगते हैं। तो क्या होता है पोजीशनिंग और क्यों ब्रांड पोजीशनिंग को मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के सबसे महत्वपूर्ण पहलू में से एक माना जाता है? क्या आपको पता है इतना सक्सेसफुल ब्रांड होने के बाद भी 2018 में क्यों स्टार स्पोर्ट्स ने आईपीएल को रीपोजिशनिंग किया था? चर्चा करेंगे इसके बारे में हमारे आज के वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आचार्य स्वागत करता हूं आपका आप ही का चैनल मैनेजमेंट एक्सप्लेन्ड आसान भाषा में। पीटर ड्रकर जी, जो एक अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, उन्होंने कहा है द पर्पस ऑफ बिजनेस इज़ टू क्रिएट ए कस्टमर। ये जितना आपके लिए सही है उतना ही आपके कंपटीटर के लिए भी है। तो सवाल ये उठता है, क्यों कोई आपका कस्टमर बने? क्यों आपके प्रोडक्ट को खरीदे? आपके ब्रांड में कंज्यूमर्स को ऐसा क्या अलग दिखता है जो कंपटीटर्स को छोड़ आपका कस्टमर्स बने? इन सारे सवालों का जवाब है पोजीशनिंग। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, वो चाहे टूथपेस्ट हो, डिटर्जेंट हो, टीवी हो या फिर कार हो, हर प्रोडक्ट में कंपटीशन है और इसी कट थ्रोट एनवायरनमेंट में अपने ब्रांड या प्रोडक्ट के प्रति कंज्यूमर्स का परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करना ही है पोजीशनिंग। एक सही मार्केटर पोजीशनिंग के माध्यम से कंज्यूमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट तथा ब्रांड का एक यूनिक छवि बनाता है, जिससे ग्राहक आपके ब्रांड के साथ जुड़ना और आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहें। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब मैं क्लोजअप बोलता हूँ तब क्या ख्याल आया आपके माइंड में? ताज़ी सांस। प्रोडक्ट तो टूथपेस्ट ही है और मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट के ब्रांड भी अवेलेबल हैं, लेकिन HUL के मार्केटर्स ने इस टूथपेस्ट को जोड़ दिया यूथ के डिज़ायर के साथ। उन्होंने अपने पैकेजिंग और टीवी कमर्शियल के माध्यम से दिखाया कि कैसे क्लोजअप की फ्रेशनेस आपकी हिचकिचाहट दूर करता है और कॉन्फिडेंस देता है आपके प्यारे दोस्त के करीब जाने के लिए। इस पोजीशनिंग से क्लोजअप ने यूथ के माइंड में अपना एक अलग परसेप्शन बना लिया, जो दूसरे टूथपेस्ट ब्रांड से काफ़ी अलग था। एक सही पोजीशनिंग ना केवल अपने कंज्यूमर्स को अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज देता है, बल्कि उन्हें प्रेरित करता है खरीदने के लिए। पोजीशनिंग के लिए मार्केटर्स के पास 3 सवाल का जवाब होना बहुत ज़रूरी है। पहला, हमारे कस्टमर्स कौन हैं? दूसरा, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट मिलते हैं? और तीसरा, हमारे कंपटीटर्स कौन हैं? चलिए जोड़ते हैं इसे आईपीएल के साथ और सीखते हैं उनके 2008 से लेके अभी तक की पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी से। आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में, लेकिन ठीक 1 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जो क्रिकेट को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। पहला T20 वर्ल्ड कप, एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें कुछ नयापन था, एक्साइटिंग था और एंटरटेनिंग था। लेकिन हम भारतीयों के लिए कुछ ज़्यादा ही खास था। ये खास केवल इसलिए नहीं था कि हम वर्ल्ड कप जीते थे, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि 2007 की वर्ल्ड कप के शर्मनाक हार के बाद ये जीत एक राहत की तरह थी। हम सब बहुत खुश थे, उस खुशी को फिर से जीना चाह रहे थे। T20 क्रिकेट से खुद को रिलेट कर रहे थे। आईपीएल के मार्केटर्स को इसकी समझ थी। उनको अपने पहला और दूसरा सवाल का जवाब मिल गया था, क्रिकेटिंग कंट्री इंडिया और एंटरटेनिंग क्रिकेट। इंडिया के लिए आईपीएल के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स बने सोनी टेलीविज़न नेटवर्क और 2008 आईपीएल को प्रमोट किया गया मनोरंजन के बाप और क्रिकेट का कर्म युद्ध जैसे कमर्शियल से।
और वो सफल भी हुए। एक्साइटिंग क्रिकेट के साथ स्टेडियम की म्यूजिक और चीयर लीडर्स ने मिलकर कुछ ऐसा कमाल दिखाया कि प्राइम टाइम टीवी शोज और मूवी थिएटर भी फीके पड़ गए। 2008 में टाइम्स ऑफ इंडिया में आई हुई इस आर्टिकल को देखिए। इसमें बताया गया है कि आईपीएल के दौरान मल्टीप्लेक्सेस के टिकट सेल 10 से 30% गिर गए थे और शाम के हिंदी सीरियल्स के भी व्यूअरशिप 6.1% से 4.8% तक घट गए थे। कुछ ऐसा जलवा था आईपीएल का। 2009 और 2010 भी समान से रहे, लेकिन सोनी के सामने कुछ चैलेंजेस भी थे। 50 से 60 मैचेस का टूर्नामेंट, और वो भी प्राइम टाइम में। उन्हें बहुत कंपटीशन मिल रहा था हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल से। बता दूं, प्राइम टाइम का अर्थ होता है एक टाइम स्लॉट जब मैक्सिमम टीवी व्यूअर्स होते हैं। इंडिया में नॉर्मली वो टाइम होता है शाम के 7 बजे से रात के 11 बजे तक। तो ये प्राइम टाइम में सबको आना था और आईपीएल के लिए कंपटीशन टफ था। तब सोनी आईपीएल को एंटरटेनमेंट के साथ ज़्यादा पोजीशनिंग करने लगे। फिर वो चाहे 2011 के एडवर्टाइजमेंट दम लगा के मारा या फिर ऐसा मौका और कहाँ मिलेगा। एंटरटेनमेंट के कोशिएंट को हाई करने के लिए सोनी ने मॉडल्स, एक्टर्स और एक्ट्रेस को होस्ट बनाए और साथ में था सिद्धू जी का ठोको ताली। ऑब्जेक्टिव था लोगों को अट्रैक्ट करना और शायद यही पोजीशनिंग भी था। फिर वो चाहे डांस स्टेप सिखाते जंपिंग जपांग या फिर मेरा फेवरेट इंडिया का त्योहार। पर कहीं ना कहीं कुछ गलत भी हो रहा था। इसे समझने के लिए कुछ आर्टिकल्स देखते हैं। 2011 में हिंदुस्तान टाइम्स में आई हुई इस आर्टिकल में बोला गया है आईपीएल 4 की टीआरपी 2010 से 22% ड्रॉप हुआ था और फिर आईपीएल 5 की फर्स्ट वीक की टीआरपी में लास्ट ईयर से 18.7% ड्रॉप हुआ। ये डीएनए ने कहा था 2012 अप्रैल में। 2016 आईपीएल की पहले 6 मैचेस की टीआरपी फिर से 20% से ज़्यादा गिरा। ये स्पोर्ट्स कीड़ा ने बताया था। बता दूं, टीआरपी का अर्थ होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स। ये दर्शाता है आपके प्रोग्राम्स के टीवी व्यूअर्स कितने हैं। जितना ज़्यादा टीआरपी उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। चलिए टॉपिक में आते हैं। आईपीएल की टीआरपी गिर रहे थे। हो सकता है कि कारण ओवरडोज ऑफ क्रिकेट था, पर 2018 में जब स्टार स्पोर्ट्स आईपीएल की ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स बने, उन्होंने डिसीजन लिया आईपीएल को रीपोजिशनिंग करने का। रीपोजिशनिंग होता है अपने वर्तमान के ब्रांड इमेज में परिवर्तन लाके नए ग्राहकों को आकृष्ट करना, अपने टारगेट मार्केट को बड़ा करना। और स्टार स्पोर्ट्स का सोच भी कुछ ऐसा ही था। वो आईपीएल के व्यूअरशिप में बहुत बड़ा जंप चाह रहे थे। 2018 अप्रैल scroll.in में आए हुए इस आर्टिकल को देखते हैं। स्टार स्पोर्ट्स के अनुसार आईपीएल को रीपोजिशनिंग करना बहुत ज़रूरी था। स्टार से करवाई गई रिसर्च के अनुसार ब्रांड आईपीएल क्रिकेट से ज़्यादा एंटरटेनमेंट से जोड़ा जा रहा था। फिर वो चाहे स्टूडियो में चीयर लीडर्स हो या फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स में नाचते हुए कमेंटेटर्स हो। आईपीएल को एक सीरियस क्रिकेट टूर्नामेंट की तरह नहीं देखा जा रहा था और कोर क्रिकेटिंग फैन आईपीएल से दूर चले जा रहे थे। स्टार स्पोर्ट्स का उद्देश्य था उन्हें वापस लाना। वो एंटरटेनिंग तो होना चाहते थे, पर उनके अनुसार क्रिकेट अपने आप में एंटरटेनिंग है। और शुरू हुआ एक्स्ट्रा इनिंग्स के जगह में डॉग आउट, जहाँ पे मॉडल्स, एक्टर्स, एक्ट्रेस और सिद्धू जी के ठहाके तो नहीं मिलेंगे, पर मिलेंगे महान अनिल कुंबले, कुमार संगकारा, फ्लेमिंग, डीन जोन्स से क्रिकेट एनालिसिस। स्टार स्पोर्ट्स ने खुद को यहीं तक सीमित नहीं रखे। आईपीएल को स्टार के 24 चैनल और 8 लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट किया गया। आश्चर्य की बात तो ये था कि 19% ग्रोथ वुमेन ऑडियंस में आया। हो सकता है क्योंकि इंडिया में अभी भी मोर देन 90% टीवी हाउस होल्ड में एक ही टीवी है। घर के कोर क्रिकेटिंग फैंस के सामने रिमोट कंट्रोल का जंग वो हार गए थे। या फिर
अपने लैंग्वेज में आईपीएल देखने का मज़ा ही कुछ और था। स्टार ने कैंपेन शुरू किया उसी रीपोजिशनिंग को ध्यान में रखते हुए, और 2018 में आया बेस्ट वर्सेस बेस्ट, और 2019 को गेम बनाएगा नेम। हेलो सर, माय नेम इज नेम छोड़। और इस पूरे रीपोजिशनिंग ने कुछ ऐसा कमाल दिखाया कि 2019 का आईपीएल 12 व्यूअरशिप के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 462 मिलियन व्यूअर्स आईपीएल के 12th एडिशन को देखे थे। ये सीख था सारे मार्केटर्स और हमारे लिए। पोजीशनिंग वो नहीं होता है जो हम बताना चाहते हैं, पोजीशनिंग वो होता है जो कंज्यूमर्स हमारे ब्रांड के बारे में सोचते हैं, केवल एक मार्केटर्स के लिए नहीं। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम सबके लिए पोजीशनिंग को समझना और उसकी उपयोग करना बहुत आवश्यक है। एक सही पोजीशनिंग हमें केवल दूसरों से अलग नहीं बल्कि बेहतर पहचान देता है और हमारे सफलता के लिए बहुत सहायक होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। समझने और जोड़ने की इस प्रयास को हम ऐसे ही जारी रखेंगे हमारे आने वाले वीडियो में भी। आप सबसे हमारा अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपकी स्वीकृति हमें प्रोत्साहित करेगा और बेहतर प्रयास करने के लिए। धन्यवाद।